इस चार्ट को देखें। ये एक ऐसी तब्दीली की तरफ इशारा करता है जो पाकिस्तान के मॉल्स, गली और मोहल्लों में रूनुमा हो रही है। और ये चेंज है डिजिटल पेमेंट्स का फैलता हुआ रुझान। पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स तेज़ी से बढ़ रही हैं। कम से कम रिटेल पेमेंट्स यानी छोटी रकूम की अदायगी और मुंतकली के लिए डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल तेज़ी से फैल रहा है। ये तब्दीली क्यों अहम है, इसे समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि पाकिस्तान में रकूम की अदायगी या मुंतकली के लिए लोगों के पास कौन से डिजिटल ज़राए मौजूद हैं। पांच ज़राए से की जाने वाली ट्रांजैक्शंस को डिजिटल कहा जाता है। इनमें पॉइंट ऑफ सेल या पीओएस मशीन्स के जरिए की जाने वाली ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अदा की जाने वाली रकम, बैंकिंग या डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जाने वाली ट्रांजैक्शंस, कॉल और आईवीआर यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के जरिए की जाने वाली ट्रांजैक्शंस और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स के जरिए की जाने वाली ट्रांजैक्शंस शामिल हैं। हाल ही में शाया होने वाली एसबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक FY26 के तीसरे क्वार्टर में 3.4 बिलियन रिटेल ट्रांजैक्शंस डिजिटल ज़राए से की गई थीं, जो तमाम रिटेल ट्रांजैक्शंस का 92% था। इसी अरसे में की जाने वाली रिटेल ट्रांजैक्शंस का कुल हजम 169 ट्रिलियन रुपीस था। इनमें से 68.3 ट्रिलियन रुपए डिजिटल ज़राए से भेजे या वसूल किए गए थे, जो कि पिछले क्वार्टर से तकरीबन 6% ज़्यादा था। अगर इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जायज़ा लें तो इनमें सबसे ज़्यादा 34 ट्रिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के जरिए हुई। इसके बाद 16 ट्रिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स के जरिए हुई। ब्रांचलेस और डिजिटल बैंकिंग के जरिए की गई ट्रांजैक्शंस का साइज 8 ट्रिलियन रुपीस था। ई वॉलेट्स ट्रांजैक्शंस का साइज 183 बिलियन रुपीस हो गया है, जबकि 80 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर हुई। When we are talking about 92%, what 92% means is कि स्टेट बैंक के पास जिन चैनल्स का डेटा आ रहा होता है उसमें से 92%, इट इज नॉट द टोटल एक्सचेंज ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, राइट। तो अगर आप मुझे पैसे देते हैं, लेट से आपको मेरा मोबाइल ख़रीदना है, आप मुझे पैसे देते हैं विच मेक्स इट कमर्शियल ट्रांजेक्शन, राइट, और आप मुझे कैश में देते हैं, दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट बैंक बिकॉज स्टेट बैंक डज नॉट or cannot really capture every time money changes hands or cash changes hands. There is growth nonetheless. और उस ग्रोथ की बेशतर वजह जो है वो मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स हैं। अगर आप वैल्यू में देखते हैं तो वो मोबाइल बैंकिंग से आ रही होगी। अगर आप वॉल्यूम्स में, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में देखते हैं तो इट विल बी जैज़ कैशेस एंड द इजी पैसास, राइट। दोनों की ग्रोथ काफ़ी सब्सटैंशियली आ रही है, लेड बाय पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स। डिजिटल पेमेंट्स में सबसे नुमाया इजाफा रास में नजर आया। माली साल 2026 के तीसरे क्वार्टर में रास के जरिए 74 करोड़ से जायद बार रकूम अदा की गई और इन ट्रांजैक्शंस का कुल हजम 23 खरब रुपए था। गुज़िश्ता क्वार्टर के मुकाबले में ये हजम 26% ज़्यादा था। साल 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अदायगियों का एक नया निज़ाम लॉन्च किया जिसे रास्त का नाम दिया गया था। इसका आसान सा मतलब यही है कि अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से किसी और को पैसे भेजने हैं तो आप रास्त के ज़रिए ये अदायगी कर सकते हैं, वो भी किसी फ़ीस के बगैर। रास्त बज़ाते खुद एक अकाउंट नहीं है, बल्कि दो बैंक अकाउंट्स के दरमियान पैसे भेजने का एक तरीका है। अंग्रेज़ी में इसे हम रेल्स कहते हैं। पहले मैंने एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट भेजनी होती थी। अपने बैंक में तो मैं भेज सकता था उनकी ऐप से, दूसरे बैंक में भेजने के लिए मेरे पास उस बैंक का अकाउंट नंबर होता था, मैं IBFT यूज करता था, मैं अकाउंट नंबर डालता था। अगर आपको शुरू में याद हो, हर बैंक के लिए मैकेनिज्म डिफरेंट था। IBAN एक स्टैंडर्ड था जो बाद में बिल्ड हुआ। मगर रास ने आपके लिए ईज क्या बताई? रास ने पहला ऑप्शन दे दिया कि आप ऐसे करें, आप जाके मोबाइल नंबर डाल दें। अगर उसने मोबाइल अपना रास्त आईडी के तौर पर रजिस्टर किया हुआ, 50 मिलियन रास्त आईडीज है ऑलमोस्ट, मैं मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर तो डालना आसान है ना, और वो पीछे द सिस्टम विल फिगर आउट कि वो पैसे कहाँ जाने हैं, किस अकाउंट में जाने हैं, किस तरह जाने हैं, वो सिस्टम को पता होगा। रास्त के जरिए 3 इकसाम की ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं, पर्सन टू पर्सन या P2P, पर्सन टू मर्चेंट या P2M, और बल्क पेमेंट्स जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिस्बर्समेंट और CDC की जानिब से डिविडेंड की तकसीम वगैरह। क्योंकि P2P और P2M से आम लोगों का ज़्यादा वास्ता रहता है तो इस वीडियो में हम उन पर बात करेंगे। P2P का मतलब है दो इनफरादी सारिफीन के दरमियान रकूम का तबादला। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी रिश्तेदार या दोस्त के अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो वो P2P ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ताहम अगर रकम का यही तबादला एक इनफरादी सारिफ के अकाउंट से किसी बिजनेस के अकाउंट में हो किसी अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए, तो ये P2M ट्रांजैक्शन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी सुपरमार्केट से राशन की खरीदारी के बाद QR कोड स्कैन करके उसकी कीमत अदा की, तो ये P2M ट्रांजैक्शन कहलाएगी। यहाँ P2M ट्रांजैक्शन में एक अहम तफरीक समझना भी ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी खरीदी हुई चीज़ के लिए अपने अकाउंट से दुकानदार के ज़ाती अकाउंट में पैसे भेजे, तो ये P2M ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि P2P ट्रांजैक्शन कहलाएगी। सेंट्रल बैंक के एदादो शुमार के मुताबिक FY26 के तीसरे क्वार्टर में रास P2P ट्रांजैक्शंस की वैल्यू में 20% इजाफा हुआ है, जबकि P2M ट्रांजैक्शंस में 80% इजाफा हुआ है। ये कोई एक फैक्टर नहीं है इस ग्रोथ का। इस ग्रोथ के लिए मल्टीपल इंसेंटिव्स इंटरवेंशंस आई हैं। पहली चीज़ आपकी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है इंटरऑपरेबिलिटी। एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है वो मर्चेंट को पहले मर्चेंट अकाउंट खोलना या बिजनेस अकाउंट खोलना एक खासा मुश्किल मरहला था। इन्होंने लास्ट ईयर एक ऑनबोर्डिंग फ्रेमवर्क दिया जिसमें इन्होंने काफ़ी हद तक बिजनेस या मर्चेंट अकाउंट ऑनबोर्डिंग की जो कंडीशंस हैं वो सॉफ्टन कर दी थी, तो उसकी वजह से ना काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। फिर एक और बड़ा इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो फैक्टर है कि जो कंज्यूमर है, जो सिटीज़न है, आम शहरी जो है, उसको बहुत सारी कैंपेन्स के थ्रू, ये जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके थ्रू इन चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो गया कि डिजिटल पेमेंट्स बेसिकली उसके लिए आसान है। इस तरह करके ना और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मगर ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज आया है। इकोनॉमिक सेंसस 2024 के मुताबिक पाकिस्तान में 27 लाख रिटेलर्स हैं। इन रिटेलर्स को डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के साथ मुंसलिक करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। अगर ये रिटेलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को अपनाते हैं तो हुकूमत के लिए टैक्स जमा करना निस्बतन आसान होगा, जबकि कैश की सर्कुलेशन में कमी के बायस नोट छपने पर जो पैसे खर्च होते हैं वो भी बचेंगे। वीज़ा की रिसर्च बताती है कि कैश से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट होने से सालाना GDP में 1% से 2% तक का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अगर 5 साल तक हर साल डिजिटल पेमेंट्स में सिर्फ 5% इजाफा होता रहे तो इनफॉर्मल इकोनॉमी 11 से 13% तक कम हो सकती है और टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। इन फवायद के बावजूद रिटेलर्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को अपनाने से कतराते हैं। इसके पीछे 4 बड़ी वजूहात हैं। पहला है टैक्स का डर। जब पेमेंट डिजिटल होती है तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है। रिटेलर्स को लगता है कि सेल्स रिकॉर्ड होने से वो FBR के रेडार पर आ जाएंगे और उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी वजह कॉस्ट है। POS मशीन की कॉस्ट और हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट दुकानदार को अदा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हर 100 रुपये की ट्रांजैक्शन पर दुकानदार को 98 रुपये मिलते हैं, जबकि 2 रुपये बैंक्स, पेमेंट नेटवर्क्स और POS मशीन प्रोवाइडर्स में तकसीम हो जाते हैं। कैश लेने पर ऐसी कोई फीस नहीं लगती, इसलिए मर्चेंट्स को कैश सस्ता लगता है। तीसरी वजह है डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से शकूक व शुबात। डिजिटल पेमेंट्स में अंदेशा रहता है कि पेमेंट्स फेल हो जाएं, कंफर्मेशन ना आए, इसलिए बहुत से रिटेलर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से डरते हैं। और आखिरी वजह ऑपरेशनल रुकावटें हैं, जैसे इंटरनेट या कनेक्टिविटी का मसला, बिजली की लोड शेडिंग या स्मार्टफोन का ना होना। खास तौर पर छोटे शहर और देहात में ये चीजें डिजिटल एक्सेप्टेंस को मुश्किल बना देती हैं। हुकूमत और प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर पिछले कुछ सालों में इन मसाइल को हल करने की कोशिश की है, जिसके अब नताइज नजर आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एदादो शुमार के मुताबिक मार्च 2026 तक QR कोड से मुंसलिक ताजरों की तादाद तकरीबन 25 लाख थी, जबकि पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ताजरों की तादाद 2,17,000 से ज्यादा थी। एक साल में QR कोड से मुंसलिक ताजरों की तादाद 221% बढ़ी है, जबकि पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ताजरों की तादाद 54% बढ़ी है। लेकिन ये ग्रोथ अपने आप में नहीं हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट सेक्टर ने गुज़िश्ता कुछ सालों में ऐसे इक़दामात किए हैं जिनसे डिजिटल पेमेंट्स को अपनाना आसान हो गया है। इनमें सबसे बुनियादी कदम था इंटरऑपरेबल QR कोड। फर्ज करें आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं। जब पैसे देने की बारी आती है तो दुकानदार आपके सामने एक QR कोड रख देता है। वो QR कोड जैज़ कैश का होता है, लेकिन आपके पास जैज़ कैश अकाउंट नहीं है, यानी आप उस QR कोड को स्कैन करके रकम की अदायगी नहीं कर सकते। इंटरऑपरेबल QR कोड इस मसले को हल करता है। एक और कदम है रास P2M पर सब्सिडी।
हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट्स के लिए 3.5 बिलियन रुपीस की सब्सिडी रखी थी। इन पैसों का मकसद MDR को सब्सिडाइज करना था ताकि डिजिटल पेमेंट्स की अडॉप्शन को तेज किया जा सके। इसके साथ बैंक्स, वॉलेट्स और फिनटेक्स ने मर्चेंट ऑनबोर्डिंग को आसान बनाया, जिससे छोटे दुकानदारों को भी डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने में मदद मिली। इसकी एक मिसाल जैज़ कैश है, जिसने हाल ही में 10 लाख रास्त QR मर्चेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया है। तो जैज़ कैश ने भी रिसेंटली 1 मिलियंथ मर्चेंट ऑनबोर्ड किया, और अब तो खैर 1 मिलियन से और भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि हमारी पेस ऑफ ऑनबोर्डिंग बहुत तेज़ है। और ऑफ कोर्स आपका जितना टोटल मर्चेंट होता है उसमें सारा का सारा मंथली एक्टिव नहीं होता, लेकिन हमारा जो इंटरनल क्राइटेरिया है टू गेज आर परफॉर्मेंस, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंगेजमेंट। और इंगेजमेंट का मतलब ये है कि कोई भी मर्चेंट कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है और कितनी एक्सेप्टेंस ले रहा है। सो इस वक्त हमारे मिलियन से ऊपर मर्चेंट जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हुए हैं, और एक्टिव मर्चेंट जो हैं वो 8 लाख हो चुके हैं। और ये 8 लाख के 8 लाख मर्चेंट जो हैं वो ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी ले रहे हैं पेमेंट्स की। और मेन रीज़न इसका ऑफ कोर्स कस्टमर्स की अवेयरनेस भी है। अब कस्टमर्स को भी पता है कि जी आपकी QR पेमेंट्स जो हैं वो होती हैं, वो मर्चेंट्स के पास जाते हैं, वो QR रिक्वेस्ट करते हैं। और वो हमने देखा कि जी पिछले 1 साल के अंदर अंदर जो एक्टिव मर्चेंट का रेशो है वो बहुत बड़ा है। SBP और बैंक्स ने डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी इकदाम लिए हैं, मगर इनका क्या नतीजा निकला, ये समझने के लिए हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लगने वाली गायें और बकरा मंडियों का रुख करना पड़ेगा। हर साल ईद उल अज़हा पर मुल्क भर की गायें और बकरा मंडियों में अरबों रुपए का कारोबार होता है, और ये कारोबार तकरीबन पूरा कैश में होता है। 2024 से SBP ने प्राइवेट बैंकों के साथ मिलकर इन मंडियों में डिजिटल पेमेंट्स के फ़रोग के लिए गो कैशलेस कैंपेन का इनेकाद किया है। इस कैंपेन के तहत व्यापारियों के बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और उन्हें डिजिटल पेमेंट्स के लिए QR कोड्स दिए जाते हैं। इस साल पाकिस्तान की मंडियों में 4,80,000 से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई, जिनका कुल हजम 34 बिलियन रुपीस था। एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान की मंडी इकोनॉमी का साइज 600 से 650 बिलियन रुपीस है, यानी डिजिटल पेमेंट्स का शेयर सिर्फ 5 से 6% है। लेकिन ये नंबर व्यापारियों और खरीदारों के बदलते रवैये और डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने के रुझान का एक अच्छा इंडिकेटर है। हम अब भी POS डिवाइसेस की कीमत और तवील मर्चेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस छोटे ताजिरों के लिए डिजिटल पेमेंट्स को मुश्किल बनाते हैं। वीज़ा एक्सेप्ट जैसी प्रोडक्ट्स इन्हीं मसाइल को हल करती हैं। वीज़ा एक्सेप्ट के जरिए दुकानदार POS मशीन या अलग मर्चेंट अकाउंट के बगैर अपने मौजूदा डेबिट कार्ड अकाउंट और बैंक की मोबाइल ऐप के जरिए ही कार्ड पेमेंट्स कबूल कर सकेंगे, यानी ना नई मशीन खरीदने की ज़रूरत, ना लंबे ऑनबोर्डिंग की जहमत, और अदायगियाँ फ़ौरन दुकानदार के बैंक अकाउंट में पहुँच जाएंगी। वीज़ा एक्सेप्ट इस वक्त 25 से ज़्यादा मुल्कों में इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान जैसी मार्केट में ये छोटे ताजिरों के लिए डिजिटल पेमेंट्स को आसान बना सकता है। अब तक हमने समझा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स किस तरह रकूम की वसूली और अदायगी को आसान बनाते हैं। तो क्या डिजिटल पेमेंट्स का फ़ायदा सिर्फ कार्ड और QR कोड्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस तक महदूद है? नहीं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स का फैलाव फाइनेंशियल इनोवेशंस की राह हमवार करता है, जिससे माली शमूलियत को फ़रोग मिलता है। इसकी एक मिसाल है मर्चेंट कैश एडवांस, यानी डिजिटल पेमेंट्स के बल पर कर्ज का हसूल। छोटे ताजिरों के लिए डिजिटल पेमेंट्स का रिकॉर्ड उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाता है, जिसे इस्तेमाल करके वो कर्जा, इंश्योरेंस या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। यानी डिजिटल पेमेंट सिर्फ पैसे भेजने का तरीका नहीं है, ये उन करोड़ों पाकिस्तानियों को फॉर्मल मईशत में शामिल करने का जरिया है जो अब तक इससे बाहर हैं। मर्चेंट कैश एडवांस के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज आपको पूरा डाटा मिल रहा होता है, डे इन डे आउट का डाटा। डिजिटल पेमेंट के अलावा भी कंसिडरेशंस होती हैं, हमें ज़रूर देखना होता है मर्चेंट कहाँ लोकेटेड है, किस टाइप का मर्चेंट है, उसके पास बिल क्या आ रहा होता है उसका। दैट इज़ हाउ यू कोलेट एंड यू चेक द ओवरऑल स्कोर ऑफ अ पर्टिकुलर मर्चेंट। हेल्प ज़रूर करता है, बिजनेस को ग्रो करने का कोई और तरीका नहीं होता जब आप उसको अच्छा स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट दें। A merchant using that money can grow, can double the business, can create more jobs, and that is why I say disbursing credit to the lowest strata of the merchant base is essential to the future of the country and for the future of any economy, let alone our economy. डिजिटल पेमेंट्स लोगों की कुव्वत खरीद में भी इजाफा करती है। पाकिस्तान में महंगी अशिया जैसे कि फ्रिज, टीवी, मोटर बाइक वगैरह को किस्तों पर लेने का रुझान कोई नया नहीं है। अब बाय नाउ पे लेटर या BNPL जैसी स्कीम्स खरीदारी के इस तरीके को फॉर्मलाइज कर रही हैं। पाकिस्तान में किस्त बाजार, बाद में और बैंक अल-फलाह अपनी BNPL सर्विसेज को एक्सपैंड कर रही हैं। The concept of BNPL is short term
unsecured, equal installments, instant, digital, and available at the point of sale generally at e-commerce merchants. And also the payment method is generally meant to be purely debit cards or digital wallets these days. So merchants onboarded purely for BNPL purposes in Pakistan are less than 1,000, very frankly, doing single-digit billions of business on a yearly basis. It's a small but growing and a super exciting market. For the market to grow even more, BNPL companies need to onboard more merchants, which is obvious. Spread awareness, because that's critical. The card penetration in Pakistan has to grow. The e-commerce share of business of the retail industry has to grow. People have to be more tech savvy, and then finally the trust factor has to increase on the customer end, so they feel secure sharing their wallet information or debit card information, and without any worry of it being stolen or misused. एदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स का रुझान बढ़ रहा है, पर कैश अभी भी किंग है। आज भी लाखों दुकानदार टैक्स के डर से, कॉस्ट और एतमाद की कमी की वजह से डिजिटल पेमेंट से कतराते हैं। यानी यहाँ मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि आदत और एतमाद का भी है। इसके अलावा हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा ताकि डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्शन को आसान और इकनॉमिकल बनाया जा सके। आपके ख्याल में पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स के फैलाव में कौन सी रुकावटें हैं और उन्हें हुकूमत किस तरह एड्रेस कर सकती है?